ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भगवान शिव की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। श्री शौनक जी ने कहा कि माँ बाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने बहुत कृपा करके हम लोगों को बड़ी अनेकों सुंदर कथाएं सुनाई हैं। निश्चित ही भूतल पर जो व्यक्ति भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बात निश्चित ही आज हमने आपकी कृपा से समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उनका कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए, यह जगत का कल्याण हो। फिर सूत जी कहते हैं कि मुनो, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य भी शिव पुराण के श्रवण पठन से शुद्ध हो जाता है। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र तथा दूसरों को भी अपने वाहनों में से मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार के आचरण से भ्रष्ट हो चुका था। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर झोंसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां उसे ज्वर हो गया, यानी बहुत तेज बुखार हो गया। उस ज्वर से उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। ज्वर में पड़ा हुआ वह ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी ही देर में शिवलोक से भगवान शिव के पादस्कड़ आ गए। उनके गौर वर्ण कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल सुशोभित थे, उनके संपूर्ण अंग में भस्म चमक रही थी तथा रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठकर जब भी शिवदूत कैलाश जाने को उगद हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से बस देख ही सारा संसार जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं की, अपितु उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को दया सागर शाम सदा शिव के चरणों में डाल दिया। शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतज्ञ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से निमग्न हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा का वर्णन करता हूँ, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी हो तथा वेदांतों में सर्वश्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में बासकल नामक एक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी ध्वज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे अवचारी और खल हैं। उन सबको इस बात की बिल्कुल भी आभास नहीं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के ध्वज ऐसे बुद्धि वाले हों, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसंगित विचार रखने वाले
स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्मों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वह कि सब महिलाएं भी कुटिल प्रगति की हैं, स्वेच्छाचारिणी, पापसक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार बाजकल में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस बाजकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह दुरात्मा, महापापी और बड़ा ही अधम था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वो कुमार्ग पर चलता। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी और वह दुष्ट ब्राह्मण से छोड़कर वैश्यागामी में लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। इस दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शुद्ध जातियों में वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मरकर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक के दुख का भोग करने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी बिंदु पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने ही घर में रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य कर्म के आने पर चंचला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थ यात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से अपने बंधुओं के साथ यात्रा पर घूमने लगी। इसी प्रकार घूमती घूमती वह किसी देव मंदिर में पहुंची। वहां देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उसकी योनि में तपे हुए लोहे का पारिड डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य की बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो थरथर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। कुछ विषयों में संलग्न हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति से मुझे गुजरना पड़ेगा। वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग से मन लगाने वाले मुझ पापनी का साथ देंगे। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को कैसे मैं देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे तब मैं क्या करूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहाँ मैं कैसे सहन कर सकूंगी। हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। इस प्रकार से वह पापों के भय के मारे थर थर काँपने लगी, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रहती हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और पिता हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। कृपा करके मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से चंचला भय से व्याकुल हुई और थर थर काँपती हुई ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। ब्राह्मण ने उसकी दुखी अवस्था को देख करके इस प्रकार के वचन कहे। भगवान शिव की इस कथा को श्रवण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।